हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। कि पब्लिक फाइनेंस की नेचर क्या है। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, पब्लिक फाइनेंस के रिलेटेड जो भी लिंक्स आपको हैं नंबर वाइज टॉपिक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। नंबर वाइज वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस के अंदर सबसे पहला जो मैंने डिस्कस करना है कि पब्लिक फाइनेंस इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। जो पब्लिक फाइनेंस है ये एक साइंस भी है, ये एक आर्ट भी है। तो जब भी आपको नेचर की बात आए तो आपने एज अ साइंस एंड एज एन आर्ट दोनों को डिस्कस करना है, और पेपर में जिस हिसाब से लिखना है मैंने हूबहू उसी तरीके से लिखा हुआ है। सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस एज अ साइंस। पब्लिक फाइनेंस एक साइंस है। क्यों? साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट विच स्टडीज कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्स। साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है किसी भी सब्जेक्ट की जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को अच्छे से डिस्कस करती है, उसे कॉजल रिलेशनशिप भी कहा जाता है। पब्लिक फाइनेंस इज ए सिस्टमैटिक स्टडी रिलेटिंग टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो पब्लिक फाइनेंस है ये एक अच्छी सिस्टमैटिक स्टडी करती है किस चीज़ की, कि गवर्नमेंट को सिस्टमैटिकली कितना रेवेन्यू आया और उस रेवेन्यू में से गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया। It also studies the causal relationship between facts relating to revenue and expenditure of the government। तो ये इस चीज़ की भी स्टडी करती है कि जो गवर्नमेंट है उसकी रिलेशनशिप क्या है, किसके बीच में, रेवेन्यू के बीच में और एक्सपेंडिचर के बीच में। कॉजल रिलेशन का मतलब ये है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा हुआ तो उस हिसाब से ज़्यादा खर्चा होगा, अगर ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, कम खर्चा कर देते हैं तो सरप्लस बजट हो जाएगा, ज़्यादा खर्चा कर देते हैं तो डेफिसिट बजट हो जाएगा, अगर बराबर खर्चा करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम बजट हो जाएगा जिसको बैलेंस बजट भी कहा जाता है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी डिस्कस करता है एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू के बीच में। पब्लिक फाइनेंस इज अ साइंस बिकॉज, पब्लिक फाइनेंस को साइंस कहा गया बिकॉज पब्लिक फाइनेंस इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पब्लिक फाइनेंस एक साइंस है क्योंकि ये फैक्चुअल स्टडी करती है उन प्रिंसिपल्स की जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड हैं। सिंपल वर्ड्स में ये स्टडी करती है कि कौन कौन से असूलों के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करती है और कौन कौन से असूलों के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स को इकट्ठा करती है। सेकेंड पॉइंट, सिस्टमेटिक मेथड्स आर यूज्ड टू स्टडी पब्लिक फाइनेंस। जो पब्लिक फाइनेंस है उसको पढ़ने के लिए साइंटिफिक सिस्टमेटिक मेथड में क्या गया, मेरे से गलती होगी, साइंटिफिक मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक तरीकों से हम पब्लिक फाइनेंस की स्टडी करते हैं। ऐसे नहीं कि मुंह उठाया और खर्चे को देख लिया, आमदनी को देख लिया। इसको स्टडी करने के प्रॉपर कुछ मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं इस सीरीज़ में प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, नंबर वाइज सारे के सारे आपको बता दूंगा। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर एम्पिरिकल। जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस है, पब्लिक फाइनेंस जिन उसूलों के ऊपर बेस्ड है वो एम्पिरिकल है, आप उन पे जांच पड़ताल कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, इसीलिए इसको साइंस कहा गया है। अब मेन चक्कर क्या है, एज अ साइंस पब्लिक फाइनेंस कैन बी डिस्कस्ड अंडर टू हेडिंग्स। एज अ साइंस हम इसको दो हेडिंग्स में डिस्कस कर सकते हैं। पहली हेडिंग है पॉजिटिव साइंस, दूसरी हेडिंग है नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस क्या होती है? इट डील्स विद व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। पब्लिक फाइनेंस एज अ पॉजिटिव साइंस डील करती है किस चीज़ से? व्हाट वाज, क्या था, जैसे पिछले बजट में कितना खर्चा था, इस बजट में व्हाट इज, इस बजट में कितना खर्चा है, एंड व्हाट वुड बी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले बजट्स में क्या होगा। बाय द स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस one gets factual information about the problems of government expenditure and government revenue। इसीलिए इसको पॉजिटिव साइंस कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसकी स्टडी के थ्रू वन गेट्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, हमें पता लग जाता है कि पिछले साल सरकार ने कितना खर्चा किया, बजट में क्या क्या खर्चा था, इस साल कितना है और आने वाले टाइम से क्या हो जाएगा, आने वाले टाइम पे सरकार क्या कर सकती है। तो उसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, इसलिए इसको पॉजिटिव साइंस कहा गया है। अब ये नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है? इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और वैल्यू जजमेंट्स। जो नॉर्मेटिव साइंस है वो व्हाट ऑट टू बी से डील करती है, क्या होना चाहिए या क्या वैल्यू जजमेंट्स हैं। तो पब्लिक फाइनेंस ऑल्सो ऑफर सजेशंस रिलेटिंग टू पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये जो पब्लिक फाइनेंस है ये सजेस्टिव भी है नेचर में। कैसे सजेशंस देती है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, और गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च होगा, सरकार को कहाँ कहाँ से आमदनी इकट्ठी करनी चाहिए ताकि ये कंट्री अच्छे तरीके से चल पड़े, ठीक है, चल सके, चल पड़े या चल जो भी है। तो बेसिकली पॉजिटिव साइंस एक ऐसी साइंस है जो बताती है क्या था, क्या है और क्या होगा अगर ऐसे ही चलता रहा। तो पब्लिक फाइनेंस हमें सारे डेटा से प्रूव करती है क्या था, और करंटली भी पता लग सकता है क्या है, और ऐसे ही चलता रहा तो फोरकास्ट कर सकते हैं।
नॉर्मेटिव साइंस हमें बताती है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। तो ये सजेशंस भी तो देती है ना, कि सलाह भी देती है कि अगर पिछले सिचुएशंस में ये हुआ है तो आने वाले टाइम में इस तरीके से करोगे तो गरीबी हट जाएगी, या इस तरीके से करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट हट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक फाइनेंस एज एन आर्ट। आर्ट क्या होता है? कला, हुनर, स्किल्स। ठीक है, आर्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। आर्ट क्या है? एक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, हम अपनी नॉलेज को अप्लाई करें, स्किल्स को अप्लाई करें ताकि हम डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच सकें। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी which is an important instrument of public finance makes use of the knowledge of government's revenue and expenditure to achieve the objective of full employment, economic development, economic equality, price stability, etc. तो पब्लिक फाइनेंस क्या है? एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू जो नॉलेजेबल पर्सन है वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं, गवर्नमेंट्स अपने खर्चे और आमदनी को इस हिसाब से खर्च कर सकती हैं स्किलफुली, ताकि जितने भी मकसद हैं किसके, पब्लिक फाइनेंस के जो मकसद हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन करनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अटेन करनी है, या इक्वालिटी अटेन करनी है, इनइक्वालिटीज़ को कम करना, या प्राइस स्टेबिलिटी अटेन करनी है, वो अच्छे तरीके से हो सके। तो आपको पता है ना, जो भी अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो स्किलफुली इसको हैंडल करते हैं ताकि ये सारे मकसद मतलब अच्छे तरीके से हम हासिल कर सकें। ठीक है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी टैक्सेस आर लेविड एट प्रोग्रेसिव रेट। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने भी इक्वालिटी को अटेन करना है, मेन मकसद है पब्लिक फाइनेंस में कि इक्वालिटी लेके आनी है, तो टैक्सेस प्रोग्रेसिवली लगाए जाएंगे, मतलब अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा, गरीबों के कम लगाया जाएगा ताकि इक्वालिटी आ जाए। मैग्नीट्यूड ऑफ द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज एनहेंस टू अचीव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर मेन मकसद पूरा करना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल करनी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो मैग्नीट्यूड है या क्वांटिटी है वो बढ़ाई जाएगी, इस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी ताकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हासिल कर लें। सिंस एवरी टैक्स इज लाइकली टू बी अपोज्ड, आपको पता ही है जब भी सरकार नया टैक्स लगाती है उसको अपोज किया जाता है। इट बिकम्स इसेंशियल टू प्लान द टाइमिंग्स एंड वॉल्यूम। तो सरकार को पहले से ही प्लान करना पड़ेगा कि कितना टैक्स लगाना है, किस वॉल्यूम पे लगाना है और किस टाइम लगाना है ताकि लोगों का अपोजिशन ना हो। द प्रोसेस ऑफ लेविंग टैक्स इज देयरफॉर सर्टेनली एन आर्ट। कब लगाना है टैक्स, कैसे लगाना है, कितना लगाना है, ये भी तो एक कला ही है ना, हुनर ही है। तो पब्लिक फाइनेंस एक कला, स्किल, हुनर भी है कि एक अच्छा पर्सन, पढ़ा लिखा पर्सन पब्लिक फाइनेंस को किस तरीके से इस्तेमाल करे कि जो पब्लिक फाइनेंस के मकसद हैं जो मैंने अभी आपको बताए वो फुलफिल कर सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा पब्लिक फाइनेंस वर्सेस प्राइवेट फाइनेंस। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।